आज हम देखते हैं आभ्यंतर प्रयत्न। आभ्यंतर का अर्थ है अंदर। आभ्यंतर प्रयत्न से तात्पर्य उस प्रयास से है जो वर्णों के उच्चारण के पहले मुख के अंदर होती है। आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार का होता है। आइए देखते हैं। पहला है स्पृष्ट। इस आभ्यंतर प्रयत्न में जिह्वा, तालु, मूर्धा, दंत आदि उच्चारण स्थानों को स्पर्श करती है। इस आभ्यंतर प्रयत्न में जिह्वा, तालु, मूर्धा, दंत आदि उच्चारण स्थानों को स्पर्श करती है, इसलिए इन्हें स्पर्श वर्ण कहते हैं। इसमें क से म तक वर्ण आते हैं। पहला था ये स्पृष्ट। दूसरा है ईसत स्पृष्ट। ईसत का अर्थ है थोड़ा स्पर्श या छुआ गया। इस प्रयत्न में जिह्वा उच्चारण स्थान को थोड़ा स्पर्श करती है, इसलिए इसे ईसत स्पृष्ट कहते हैं। इसमें य, व, र, ल अंतस्थ वर्ण आते हैं। तीसरा है विवृत। विवृत का अर्थ होता है खुला हुआ। इनके उच्चारण में मुख खोलना पड़ता है, जो अपना मुंह रहता है वो खोलना पड़ता है। यह प्रयत्न स्वरों का होता है, जैसे अच। अच के अंतर्गत अच एक प्रत्याहार है। आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि अच के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं। चौथा है ईसत विवृत। ईसत विवृत का अर्थ है थोड़ा खुला हुआ। इसमें जिह्वा को थोड़ा कम उठाना पड़ता है। इसमें शल प्रत्याहार आते हैं। इसमें श, स, मूर्धन्य श, छोटा सा और ह, इन 4 ऊष्म वर्ण का प्रयत्न ईसत विवृत कहलाता है। इसे याद कर लीजिएगा। संवृत। संवृत का अर्थ है ढका हुआ या बंद। इसमें वायु का मार्ग बंद रहता है। प्रयोग करने पर ह्रस्व अ का प्रयत्न संवृत होता है। बाह्य प्रयत्न। मुख से जब वर्ण बाहर निकलने लगते हैं उस समय उच्चारण की जो चेष्टा होती है उसे बाह्य प्रयत्न कहते हैं। आइए देख लेते हैं। बाह्य प्रयत्न में 11 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? बाह्य प्रयत्न 11 होते हैं। विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। पहला देख लेते हैं विवार, श्वास, अघोष। इसमें 3 आते हैं। खर प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्णों का बाह्य प्रयत्न विवार, श्वास, अघोष तीनों होगा। संवार, नाद और अघोष क्या होता है? ये सब बाह्य प्रयत्न है। हस प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्णों का बाह्य प्रयत्न संवाद, नाद, घोष होगा। अल्प प्राण। अल्प का अर्थ होता है कम, प्राण का अर्थ होता है वायु। जिस वर्ण के बोलने के लिए कम वायु की आवश्यकता होती है उसे अल्प प्राण कहते हैं। वर्गों के प्रथम और दूसरे, तीसरे और य, व, र, ल का बाह्य प्रयत्न अल्प प्राण होगा। महाप्राण क्या होता है? महा का अर्थ होता है अधिक या ज्यादा, प्राण का अर्थ होता है वायु। जिस वर्ण को बोलने के लिए अंदर से बाहर अधिक वायु लानी पड़े उसे महाप्राण कहते हैं। महाप्राण वर्गों के दूसरे व चौथे श, मूर्धन्य श, छोटा सा ह का बाह्य प्रयत्न महाप्राण होगा। उदात्त। मुख के ऊपरी भाग से जिन वर्णों का उच्चारण होता है उन्हें उदात्त कहते हैं, जैसे श, य, ई, स, य, बड़ी ई, छोटी ई। उदात्त। मुख के निचले भाग से जिन वर्णों का उदात्त में मुख के ऊपरी भाग से, अनुदात्त में मुख के निचले भाग से। तो अनुदात्त देखते हैं। मुख के निचले भाग से जिन वर्णों का उच्चारण होता है उन्हें अनुदात्त कहते हैं, जैसे अ, क वर्ग। स्वरित क्या होता है? उदात्त अनुदात्त दोनों की समानता को स्वरित कहते हैं, जिसमें कभी कभी स्वर का उच्चारण हो जाता है, कभी कभी व्यंजनों का उच्चारण हो जाता है, जैसे अच प्रत्याहार, अक प्रत्याहार, अट प्रत्याहार।